गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 और जो बेस्ड होगा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। लास्ट टेस्ट भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर था, लेकिन मैंने आपको बताया था उसमें मैंने सिर्फ आपको दो फॉर्मूले करवाए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज के टेस्ट में जो मेन होगा वो होगा अपना सेक्शन फॉर्मूला। मैं पूरी डिटेल के अंदर ये आपको समझाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। देखो, ये है सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूंगा साथ में। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अब पहले हम ये डिस्कस करते हैं और फिर समझेंगे इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आप लाइन सेगमेंट बना लो, इसको ए नाम दे दो, इस पॉइंट को, इसको बी नाम दे दो, और ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बताया था आपको, x1 y1 मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लो, x2 y2। जब भी आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मानने हो ना, यही मान दिया करो। ठीक है, अब ये कोई पॉइंट सी है, कोई भी पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो x y है। ठीक है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट, x y। ये लाइन सेगमेंट याद रख लो अपने दिमाग में। इनके कोऑर्डिनेट के, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, इसके x2 y2, और बीच वाले के क्या होंगे, x y। अब ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, सी कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये लाइन सेगमेंट पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और सी पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और ये है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो हम ये थोड़े कहेंगे कि सी इसका मिड पॉइंट है, सी बीच में तो है नहीं। ठीक है, तो सी इस लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में बांटेगा, यानी कि किसी न किसी अनुपात में बांटेगा। किस रेशो में, 4:6। ये लेंथ कितनी है, 4, और ये कितनी है, 6। 4:6 का मतलब क्या होता है, 4/6 यानी कि 2/3। तो हम कहते हैं कि सी जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:3 में। अब यही बात हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। आपको ये दो पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये सी पॉइंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में बांटेगा, इन विच रेशो, इन विच रेशो पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी। ए बी का मतलब लाइन सेगमेंट ए बी। ये पॉइंट सी जो है इस लाइन सेगमेंट, इस रेखाखंड ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको मैथमेटिक्स में रेशो निकालना हो, आपकी मर्जी है, आप उस रेशो को कुछ भी मान लो, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे आसान क्या रहेगा, उस रेशो को मान लो आप k/1 मान लो। ठीक है, कितना मान लो, k/1। लेट कर लो सी डिवाइड्स, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन k/1। तो अब मैं बताता हूँ कि ये रेशो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये रेशो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो x की वैल्यू निकालने का तरीका है और y की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, वो दोनों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, ये x का मतलब समझ गए, ये बीच वाला पॉइंट। ठीक है, ये x, देखो जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना, तो आप सिर्फ है ना x1 और x2 को सर्कल कर लो, यानी कि दोनों पॉइंट्स के अंदर सिर्फ x वाली वैल्यू को सर्कल कर लो, y को टच भी मत करो। ठीक है, छोड़ दो। अब फिर क्या करना है, इसके बाद देखो ये k पहले आता है, x2 बाद में आता है, k की मल्टीप्लाई x2 के साथ कर दो, और 1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ कर दो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, k की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x2 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x1 के साथ, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों रेशो का सम, यानी कि k प्लस में 1। तो सोल्व करके क्या आएगा, kx2 और प्लस में x1 डिवाइड बाय कितना आ गया, k+1। ये किसकी वैल्यू आ गई, अपनी x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से आपको निकालनी हो किसकी, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू में आप क्या करोगे, बस y वाली वैल्यू को क्या कर लो, सर्कल कर लो। फिर क्या करो, वही तरीका वही रहेगा, k की मल्टीप्लाई y2 से करोगे, मतलब यहाँ पे जो x2 है ना उसको y2 लिख दो, और x1 की जगह क्या लिख दो, y1। बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो k की मल्टीप्लाई y2 के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका k+1। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया कि आपको ये रेशियो गिवन हो अगर मान लो, और आपको ये पॉइंट निकालना हो, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, बस यही आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से आपने क्या निकाले, दो पॉइंट आपको हमेशा गिवन होंगे, ए और बी। ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट में से और इस रेशियो में से एक चीज आपको गिवन होगी।
रेशियो गिवन होगा तो पॉइंट पूछा जाएगा, और पॉइंट गिवन होगा तो रेशियो पूछा जाएगा। दोनों में तरीका क्या लगेगा आपका, यही लगेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और इजीली हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। बस अभी तक आपको यही समझना है कि ये सेक्शन फॉर्मूले का क्या है, अपना फॉर्मूला है ये, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने का और वाई की वैल्यू निकालने का। अब मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट मानना हो तो हमने क्या माना था, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, और एक्स की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं एक्स। और अगर आपको निकालना हो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मानना हो तो वाई एक्सिस पे एक्स तो क्या होता है 0 और वाई क्या होता है वाई होता है, ठीक है। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखो, आज फिर से इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूले में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको ये बताता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या है एक जगह नोट कर लो, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। और इस लेक्चर के बाद, इस टेस्ट के बाद अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ये लाइन सेगमेंट है, ए और बी आपको हमेशा गिवन होंगे, ठीक है। ये लाइन लिख लो कि ए और बी हमेशा क्या होंगे, आपको गिवन होंगे, ये गिवन होंगे। अब बीच में क्या होता है देखो, एक तो होता है रेशियो, रेशियो को हमने क्या माना है के रेशियो 1, और एक होता है पॉइंट सी, और सी के कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं एक्स रेशियो एक्स कोमा वाई, ये होता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा देखो, मैं लिख देता हूं ए एंड बी विल ऑलवेज बी गिवन, ये हमेशा गिवन होंगे, आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको हमेशा क्या होंगे, गिवन होंगे। अब आपको ये रेशियो गिवन होगा तो आपके सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। रेशियो के रेशियो 1 गिवन होगा, जैसे 2:3 4:5, ठीक है, यानी कि ये रेशियो गिवन होगा। और आपसे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे। और कैसे निकालते हैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई की वैल्यू मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें आपको पॉइंट सी गिवन होगा, पॉइंट सी गिवन होगा, सी का मतलब सी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, हमें रेशियो निकालना होगा। तो ये दो पॉइंट बन गए, ए और बी तो हमेशा ही गिवन होंगे, इन दोनों में से एक गिवन होगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। रेशियो गिवन होगा तो पॉइंट पूछा जाएगा, और पॉइंट गिवन होगा तो रेशियो पूछा जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। अब लिखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, आपसे पूछा जाएगा इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा अभी, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 कोमा y1, और b जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2 कोमा y2। ये कहता है एक लाइन सेगमेंट है जो a और b को ज्वाइन करके बनती है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को कहता है एक्स एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। पहले क्या गिवन होता था आपको, एक पॉइंट किस रेशियो में बांटेगा, अब पॉइंट नहीं है, क्या है एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस भी तो कोई लाइन ही होती है ना। मान लो इस लाइन को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स एक्सिस नाम दे दिया। अच्छा, एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में बांटेगी, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा ये वाला, जो इस लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में बांटेगा। और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो भी होता है वो कैसा होता है बताओ, उस पर वाई क्या होता है 0, और एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे कि हम लेट करेंगे x, 0 इज एनी पॉइंट, any point on x axis which divides AB, which divides AB in रेशियो पूछा है, रेशियो को हम क्या मानते हैं हमेशा k रेशियो 1। मान लो ये पॉइंट P जो है या C है, इसको k रेशियो 1 में बांटते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि x एक्सिस AB को किस रेशियो में बांटेगा। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम ऐसे ही, अब की बार एक्स एक्सिस का क्या पूछ लेगा आपसे, वाई एक्सिस पूछ लेगा, ठीक है। x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, और अब की बार आपसे पूछा जाएगा क्या कि इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा। देखो
वाई एक्सिस के ऊपर भी तो कोई पॉइंट ही होगा जो इस ए बी को बांटेगा, है ना, किसी रेशियो में। और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट कैसा होता है, एक्स तो जीरो होता है और वाई की वैल्यू क्या होती है हमें पता ही नहीं है, वाई को वाई मान लो। और इस लाइन सेगमेंट को ये किस रेशियो में बांटता है, के रेशियो 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, लेट लेट 0, y any point is any point on y axis which divides AB in k रेशो 1। और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। चौथे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है AB एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, गिवन x1 y1 और x2 y2। देखो अब मेरे को मान लो इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए इस लाइन के बीच में मेरे को कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, आप बताओ। अगर 2 इक्वल पार्ट करने हो तो मैं 1 पॉइंट ले लूंगा और दो मेरे को पार्ट मिल जाएंगे ना। 3 अगर करने हो तो मेरे को 2 पॉइंट लेना पड़ेंगे, एक यहाँ पे मान लो और एक यहाँ पे। ठीक है, देखो हो गए 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3। तो आपको जितने पार्ट करने हैं पॉइंट उससे एक कम चाहिए। 3 पार्ट करने हैं तो 2 पॉइंट ले लो, 2 पार्ट करने हैं तो आपको क्या ले लो, 1 पॉइंट ले लो। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये पॉइंट मान लो है P और ये पॉइंट मान लो है Q। आपको P और Q के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यानी कि आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q which divide the line segment AB या which divide AB in 3 equal parts। ये P और Q जो पॉइंट है ना, वो इस पूरे लाइन सेगमेंट AB को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो आपको बताना है कि P के और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो कोऑर्डिनेट्स तभी निकलेंगे जब अपने को रेशियो पता होगा कि P पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है। आप ये बताओ मेरे को, ये इक्वल है तीनों, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में बांटेगा। P से इधर लेंथ कितनी है आपकी, देखो 1, और इधर कितनी है 1 + 1 यानी कि 2। तो हम लिख देंगे P डिवाइड्स AB इन 1:2। तो यानी कि P का अपने को रेशियो मिल गया। तो बताओ अगर रेशियो मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स। आप Q को भूल जाओ, इस Q आप ये मान लो है ही नहीं। ठीक है, अपने को P की वैल्यू निकालनी है पहले। अगर P का रेशियो पता लग गया तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब P को भूल जाओ, P को भूल जाओ। अब आप ध्यान दो किस पे, Q पे। Q इस पूरे AB को किस रेशियो में बांटता है, भाई Q से इधर जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है 2 और इधर कितनी है 1। तो हम लिख देंगे Q डिवाइड्स AB इन 2:1। तो देखो इसका भी रेशियो पता लग गया अपने को। तो आप क्या निकाल लेंगे, इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएंगे कि 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ जो AB को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे पूछा जा सकता है, अनदर लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज के अंदर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divide AB या which trisect AB। जो AB को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का हिंदी में मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो वो एक ही बात है, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ये लिख देंगे या ट्राइसेक्ट वर्ड यूज कर लेंगे, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले में। अब हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो सारे के सारे क्वेश्चन अब आसान लगेंगे आपको। इसमें कहता है फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन आए ना, मैं कहता हूँ बस फिक्स अपने दिमाग में बना लो, एक ये लाइन सेगमेंट आपको बनानी है। ठीक है, यहाँ पॉइंट को नाम दे दो A, इसको नाम दे दो क्या, B। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 1,3 को एक ही जगह लिख देते हैं। भाई ये एक ही जगह थोड़े है। अगर इस क्वेश्चन की आप हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगी कि वो रेशियो निकालो जिस रेशियो में ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो लाइन सेगमेंट ए बी किन 2 पॉइंट से मिलकर बनी है, इन 2 पॉइंट से, है ना। ये मान लो ए है, ये मान लेते हैं बी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने, -1,7 और इसके कितने हैं 4,-3। अब ये सी पॉइंट को कहाँ मानोगे, कहीं ना कहीं इधर मानोगे। ये सी पॉइंट है
और इसके कोऑर्डिनेट कितने बताओ 1,3। और आपको क्या निकालना है रेशो, और रेशो को हमेशा क्या मानते हैं हम के रेशो 1। तो मैं क्या कहूँगा लेट सी डिवाइड्स ए बी इन के रेशो 1। इसको के रेशो 1 में बांटता है, ठीक है। अब मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि के रेशो 1 का मतलब क्या होता है। जैसे के रेशो 1 आप मानोगे, ठीक है, तो आप सोचोगे जो आंसर आएगा ना वो कैसे आएगा। आपका जो आंसर आएगा ना वो के का आएगा। के की वैल्यू मान लो कितनी आ गई आपकी लास्ट में 2/3 आ गई। तो फिर अपना रेशो कितना हो गया बताओ। आप तो कहोगे रेशो आपने तो क्या माना था के रेशो 1 माना था। के की जगह कितना पुट करो 2/3। अच्छा रेशियो का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर से आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2/3 कह लो या दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं अगर ये नीचे वाला 3 में हटाना चाहता हूँ तो दोनों टर्म्स को 3 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 और ये क्या बन जाएगा आपका 3। कहने का मतलब जो भी आपकी के की वैल्यू है ना, जैसे 2/3 आ गई तो उसको आप सीधा 2:3 लिख देना, ठीक है। के की वैल्यू मान लो आपकी कितनी आ गई 5/8 आ गई, तो आपका आंसर जो पता है क्या होगा 5:8 होगा। बस इस तरीके से आप याद कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन, अब मैं कहता हूँ कि सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशो 1 में बांटता है। तो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले में बताया था कि जो ये बीच वाली वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं एक्स और इसको क्या बोलते हैं वाई। अब जो ये एक्स है यहाँ पे कितना है 1 है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था सिर्फ x वाली वैल्यू को सर्कल कर लो, कर ली। फिर क्या करते हैं इस k की मल्टीप्लाई इससे करते हैं और 1 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है। k की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आएगा 4k, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो कितना आएगा -1। जो आया वही लिख दो, ठीक है। नीचे क्या होता है दोनों रेशियो का सम, यानी कि k+1 बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आपको क्या निकालना है यहाँ से k निकालना है। देखो कितना आएगा 4k -1 इक्वल टू k+1। इसको इधर ले आओ, k को इधर ले आओ और -1 को इधर भेज दो, तो 3k इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो k कितना आ गया आपका 2/3। k अगर 2/3 आ गया तो अपना आंसर कितना आ गया मैंने बताया था 2:3। यानी कि ये जो सी पॉइंट है ना इस ए बी को 2:3 में बांटता है, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अब कि हमने तो सिर्फ इस x वाली वैल्यू का यूज किया, इस y वाली वैल्यू का तो हमने यूज ही नहीं किया। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, क्योंकि आपको जब भी रेशियो निकालना हो ना तो आप ए की वैल्यू का यूज करोगे, या तो x वाली का और या फिर y वाली का, किसका भी यूज कर लेना आंसर दोनों से क्या आएगा आपका सेम आएगा, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा सोचे इस 3 का हम यूज करते तो क्या आंसर डिफरेंट आता, नहीं सेम आता। ये y की वैल्यू है ना, ये x होता है ये y होता है, तो इसके लिए y वाली वैल्यूज को आप क्या कर लो सर्कल कर लो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बताओ, जो ये y की वैल्यू होती है 3, ये किसके इक्वल होती है k की मल्टीप्लाई करते हो आप किससे 3 से, यानी कि -3 से, -3 के आ गया। 1 की मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से, यानी कि +7 आ गया। और नीचे क्या होता है आपका k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा देखो, इसकी मल्टीप्लाई करना 3k+3 और इसकी मल्टीप्लाई करना -3k प्लस में 7। के वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, ये माइनस इधर आके क्या होएगा प्लस, और ये +3 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 6k कितना आ गया 4, k कितना आ गया 4/6, 2 पे काट दो 2/3, यानी कि रेशो कितना आ गया फिर अपना बताओ 2:3। और देख लो वही 2:3 यहाँ पे आया था, वही यहाँ पे आया। तो आपको एक ही वैल्यू का यूज करना है, चाहे x वाली का कर लो चाहे y वाली का कर लो, दोनों से आंसर क्या आएगा आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। ये गारंटीड है आंसर आपका सेम आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब आप करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो वही क्वेश्चन आ गया, आपको रेशियो निकालना है, लेकिन अब की बार कहता है वो रेशियो निकालो जिस रेशियो में x एक्सिस डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। और मैंने आपको क्या बताया था x एक्सिस किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर ही डिवाइड करेगा उसको। ये मान लो लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आपके 6, -8। इसको बड़ा करके लिख देता हूँ मैं 6, -8। अब x एक्सिस इस लाइन को मान लेता हूँ मैं, ये क्या है x एक्सिस है, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, ठीक है, आपको बताना है x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है मान लो C, वो पॉइंट किस फॉर्म में होगा बस मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी y तो 0 होता है, x क्या होता है, x किसी को भी नहीं पता, x तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ये C पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर जो इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है k:1 में। तो आप लिखोगे इसको कैसे लिखोगे, लेट पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x,0 डिवाइड्स AB इन k:1। मान लिया
ये एक पॉइंट है जो इसको के रेशो वन में बांटता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, रेशो निकालना है, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या निकाला था, रेशो। और मैंने क्या बताया था, रेशो निकालने के लिए चाहे ये एक्स वाली वैल्यू का यूज कर लो, चाहे वाई वाली वैल्यू का यूज कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचो, ये एक्स वाली वैल्यू तो अपने को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि कितना है, तो हम इसका यूज करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप किसकी वैल्यू यूज करोगे, वाई की, ठीक है। वाई की वैल्यू यूज करके आंसर निकाल दो। अगर y की वैल्यू यूज करनी है तो y वाली वैल्यू को क्या कर लो, आप सर्कल कर लो, ठीक है। जो मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे करते जाओ, आपकी कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो क्या करोगे, y की वैल्यू कितनी, 0। फिर क्या करते हो बताओ, इस k की मल्टीप्लाई इससे करते हो और 1 की मल्टीप्लाई इससे करते हो। k की मल्टीप्लाई -8 से करो तो कितना आ गया, -8 के, और 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आएगा, 10, और नीचे कितना आएगा, दोनों रेशो का सम। अब पता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ के बाद अटक जाते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करें। आप है ना 0 को 0/1 तो लिख ही सकते हो, 0 के नीचे 1 लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या किया करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सेम रहेगा, और 0 की मल्टीप्लाई तो किसी से भी करो क्या हो जाएगा, वो 0 होएगा, बस ऐसे सोचा करो आप। तो ये -8 के, ये +10 उधर आके क्या होएगा, माइनस, माइनस से माइनस कट गया, के कितना आएगा आपका 10/8 यानी कि 5/4। सो रेशो कितना आ गया अपना बताओ, 5/4। अपना रेशो कितना आ गया, 5/4। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, 2-3 लाइनों का क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर लोगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, रेशो निकालना है। अब की बार एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, और आपको ये लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है। देखो मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये ए पॉइंट है मान लो, और ये मान लो बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है 5, -6, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कितने, -1, -4। अब की बार आपसे क्या कहा गया है कि ये जो है आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये वाई एक्सिस इसको किस रेशो में बांटेगा। तो मैं कहता हूँ ये पॉइंट सी है, मान लो कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, और वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, k/1 में। तो लिख लो, लेट पॉइंट सी, लिखना भी सीखो आप, ठीक है, 0, y डिवाइड्स ए बी इन k/1। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट इसको k/1 में बांटता है। अब अपने को क्या निकालना है, रेशो। देखो लगातार तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको रेशो निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा था रेशो निकालना हो ना, चाहे x की वैल्यू यूज कर लो, चाहे y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू कहाँ से यूज करें, y तो पता ही नहीं है अपने को कितना है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू को यूज करूंगा, यानी कि x वाली दोनों वैल्यू को क्या कर लो, सर्कल कर लो, और इस k की मल्टीप्लाई इससे करते हैं और 1 की मल्टीप्लाई इधर वाले से करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है बताओ, 0, इक्वल टू k की मल्टीप्लाई -1 से करो यानी कि -k, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करो यानी कि +5, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या होएगा आपका k+1। अब फिर इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, 0 के नीचे क्या लगा दो, 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। अब देखो 1 से इसकी करो -k+5, और 0 की इससे करो तो क्या आएगी, 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी, 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 लिख दो या 5/1 लिख दो, एक ही बात है। सो रेशो कितना आएगा बताओ आपका, 5/1, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, आपको सेम रेशो निकालना है, इनवर्ट रेशो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में एक बात और रहेगी, रेशो तो मैंने निकाल दिया, फिर ये कहता है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला सी, इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट में आप एक बात सोचो, एक्स की वैल्यू तो है ही फिक्स 0, आपको क्या नहीं पता, वाई नहीं पता। अब वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, मैंने आपको बताया था कि वाई वाई वाली वैल्यू यूज करेंगे हम, है ना। और इस k की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, k की जगह क्या रखेंगे अब की बार, 5, क्योंकि रेशियो कितना है, 5/1। अच्छा अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इस -4 से, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस -6 से, यानी कि -6, और अपॉन में दोनों रेशियो का क्या होगा आपका सम, यानी कि -26/6 -13/3। सो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, -13/3। तो दो क्वेश्चन थे। आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जाए तो आप लास्ट में कोऑर्डिनेट भी आसानी से निकाल सकते हो। अब देख लो ऐसा ही क्वेश्चन ये है आपका, इस रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको ए बी लाइन सेगमेंट मान लो आप, ये ए बी -6, 10, और ये पॉइंट कितना है आपका 3, -8, और रेशियो पॉइंट कितना आपका देख लो, -4, 6,
और आपसे क्या पूछ लिया, रेशो पूछ लिया, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड करेगा, मैंने क्या कहा था, जब भी रेशो निकालना हो ना तो बस आप इनमें से कोई एक वैल्यू यूज कर लो, चाहे एक्स वाली कर लो चाहे वाई वाली कर लो, जो आपका मन करे, ठीक है। एक्स वाली करोगे, एक्स वाली करोगे तो फिर एक्स के ऊपर क्या लगा दो, सर्कल लगा दो। और क्या करोगे, देखो एक्स की वैल्यू कितनी, -4, इस के की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, और इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, -6 से। 1 की मल्टीप्लाई -6 से करोगे तो कितना आएगा, -6। नीचे क्या होता है, दोनों रेशियो का सम। अब यहाँ पे आके मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको प्लस माइनस करना नहीं आता, ठीक है। मैं कहता हूँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करो आप, 3 के -6। अब है ना, इसकी जल्दबाजी में सीधी मत करना, पहले लिखा करो आप, ठीक है। ऐसे लिखो, फिर -4 की मल्टीप्लाई अंदर करो, प्लस माइनस माइनस यानी कि 4। अब के को एक तरफ कर दो, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, और ये -4 और ये +6 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 2। तो 7 के इक्वल टू 2, के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2/7। तो आपको तो क्या निकालना है, रेशो। मैंने क्या कहा था, 2/7 को क्या लिख दिया करो आप, 2:7, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो 3-4 क्वेश्चन हमने लगातार कर लिए जिसमें हमने क्या है, रेशो निकाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि इसको ए बी नाम दे दो, इन 3:1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ए बी लाइन सेगमेंट बना लो, 4, -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 8, 5। ये कहता है एक पॉइंट है सी बीच में कहीं ना कहीं, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या मान लो x, y, जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है, 3:1 में बांटता है, ठीक है। तो बताओ मेरे को, सेक्शन फॉर्मूले में x की वैल्यू हम कैसे निकालते थे। x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, तो आप दोनों x वाली वैल्यू को सर्कल कर लो, इस 3 की मल्टीप्लाई किससे करो, इससे, और 1 की मल्टीप्लाई इससे, है ना। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और 1 को 4 से करोगे 4, और नीचे क्या होता है, 3 + 1, यही होता है। तो 28 डिवाइड बाई 4 यानी कि कितना आ गया, 7। y की वैल्यू कैसे निकालते थे, वही y वाली वैल्यू को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। फिर वही करो, 3 की मल्टीप्लाई इस 5 से करोगे 15, और 1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे, और नीचे क्या होता है, दोनों रेशो का सम, यानी कि 12/4, यानी कितना आ गया, 3। सो सी पॉइंट जो आपने x, y माना था वो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी, 7, y की वैल्यू कितनी, 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो 6th क्वेश्चन, find the coordinates of the point which divides the line segment joining this and this in 2:7। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये पॉइंट क्या मान लो a, ये पॉइंट क्या मान लो b। हम क्या बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे, इसको a पॉइंट नाम दो -6, 10, और इसको b नाम दे दो 3, -8। ये पॉइंट c है, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 2:7 में डिवाइड करता है, ठीक है। वही लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। x की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करते हो, दोनों x वाली वैल्यू को सर्कल कर लो, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले वाले रेशियो की मल्टीप्लाई इससे, और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। उल्टा करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, और 7 की मल्टीप्लाई -6 से करोगे तो -42 आ गया। नीचे क्या होगा, दोनों रेशियो का सम, ये आ गया। 6 में से 42 माइनस करोगे तो माइनस का 36 आएगा ना, नीचे 9, तो यानी कि कितना आ गया, -4। x की वैल्यू आ गई -4। y निकाले, y क्या होगा बताओ, इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, -8 से, और 7 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से, और नीचे दोनों रेशियो का क्या आएगा, सम। 70 -16 कितना होता है, 54। 54/9 करोगे कितना आएगा, 6। सो सी पॉइंट जो आपने x, y माना था, x की वैल्यू कितनी, -4, और y की वैल्यू कितनी, 6, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 7th क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आ गया ना ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और कितने पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप कहोगे जी 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट ले ले, तो मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ a 2, -2, और इसको लिख देता हूँ b -7, 4। एक पॉइंट हम बीच में ले लेते हैं क्या, P, और एक पॉइंट ले लेते हैं Q, जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। लेट पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। मैंने मान लिया कि ये 2 पॉइंट है
जो इस पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या बताया था, पी इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बताओ, 1:2 में। सो पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2 एंड क्यू किस में डिवाइड करेगा, एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इन 2:1, है ना, मैंने बताया था पहले आपको। तो बस अब अपने को रेशो पता लग गया, ये कितना है 1:2 और इसका रेशो कितना है 2:1। अब रेशो पता लग गया तो अपने को क्या निकालने हैं, वही पॉइंट्स निकालने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो पी के कोऑर्डिनेट्स में आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, देखो। अब लिखना आपको पीछे वाला ऐसा रहा, ठीक है। मैं एक अलग पेज यूज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को आसानी से मैं समझा सकूँ, स्पेस मिल जाए। तो देखो पहले मैं सिर्फ पॉइंट क्या ले रहा हूँ, पी ले रहा हूँ, ठीक है। और पी पॉइंट किस रेशियो में बैठता है बताओ, 1:2 में। और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कोमा वाई। आप मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते थे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाली वैल्यू को क्या करते थे, सर्कल करते थे। 1 की मल्टीप्लाई -7 से करते थे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 4, और नीचे दोनों रेशियो का सम यानी कि -3/3 -1। और y की वैल्यू कैसे निकालते थे, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, अपॉन में 1 + 3 यानी कि 0। 0 को तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो तो कितना आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो P पॉइंट आपका कितना आ गया बताओ, -1,0। P पॉइंट आ गया। अब हम इसी तरह से क्या निकालेंगे बताओ, Q पॉइंट निकालेंगे। निकालते हैं Q पॉइंट, एक बार और बना लो ये लाइन सेगमेंट, 2, -2, और पी पॉइंट क्या है आपका -7,4, और ये क्यू पॉइंट है x, y, जो इसको बांटता है किसमें, 2:1 में, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालते थे बताओ, इस 2 की मल्टीप्लाई करते थे किससे, इस -7 से। अब मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रहा, सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 2 + 1 यानी कि -14 + 2 / 3 -12/3 यानी कि -4। और y कितना आ गया आपका बताओ, y आपका आएगा इस 2 की मल्टीप्लाई करो किससे, इस 4 से, 1 की मल्टीप्लाई करो इस -2 से, और नीचे क्या आएगा आपका 2 + 1 यानी कि 8 - 2 6, 6/3 कितना होता है 2। तो Q पॉइंट अपना कितना आ गया बताओ, -4,2। तो ये P और Q दो पॉइंट जो है ना, ये आपकी क्या है, आंसर है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी P की और Q की, और हमने निकाल दी बस। अब देख लो 8th क्वेश्चन, ये 8th और 9th अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, ये डिस्टेंस फार्मूला पे, ठीक है। आपको x और y में एक रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने का मतलब होता है x और y में एक इक्वेशन निकालनी है। जैसे हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था x + y = 10, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, ये एक रिलेशन होता है, ये निकालना है सच दैट दिस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट। मैंने आपको क्या बताया था कल कि जहां पे भी आपको मैथमेटिक्स में इक्विडिस्टेंट वर्ड आ जाए ना, बस 10th क्लास में आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट P जो है ना, ये इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इसको मान लो A, इसको मान लो B। तो ये A के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके बताओ, 7,1, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,5। आपसे ये कहता है P की डिस्टेंस A से यानी कि PA, और P की डिस्टेंस B से यानी कि PB, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है आपको PA = PB, और मैंने क्या बताया था, PA = PB हो तो PA² क्या कर दिया करो, PB² कर दिया करो। स्क्वायर क्यों करता हूं मैं, ताकि मेरे को स्क्वायर रूट का सिंबल ना लगाना पड़े, ठीक है। अब बताओ PA कैसे निकालते हो आप, x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। PB कैसे निकालते हो, x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर ओपन करना है, बस स्क्वायर ओपन कर दो, a - b का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। a² + b² माइनस, इसको ट्वाइस कर दिया करो, ठीक है, 14x। ऐसे ये a² + 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस कर दो 2y। इधर स्क्वायर खोलो, a² + 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और -2ab, इसका ट्वाइस कर दिया करो यानी कि 6x, प्लस इसका स्क्वायर करोगे y² + 25, 5 का ट्वाइस कितना होता है 10, माइनस के 10y। अब दोनों तरफ से जो कटते हैं काट दो, x² y² कटेगा, ठीक है। और क्या कटेगा देखो आपका, और हमारा जो है ना, और कुछ भी नहीं कट रहा, डायरेक्ट तो लिख लेते हैं। कितना आ गया देखो, -14x -2y, और 49 और 1 कितना हो गया 50। एक तरफ कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है। ये -6 है, इधर आके +6 कर लो, और ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएंगे, और 9 और 25 कितने हो गए 34, प्लस 34 इधर आके कितने होंगे -34, इक्वल क्या बच गया आपका 0। बस सोल्व करो, देखो -14x और +6, 6 में से 14 घटाओगे तो -8 आएगा, 10 में से 2 घटाओगे y तो कितना आएगा +8y, और
50 में से 34 गए प्लस के 16। आप चाहो तो इतना आंसर छोड़ देना, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इसमें आपका एक या आधा मार्क्स काट ले। ठीक है, अब क्या कर, देखो 8 सभी में कॉमन आ रहे हैं ना, 8 सभी में क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, 8 कॉमन लेके काट दो, 8 से मतलब क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके आगे माइनस का साइन है, ये प्लस। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 कितना आ गया 0। चाहे आप इतना आंसर छोड़ दो, चाहे क्या करो माइनस का साइन कॉमन लेके काट दो, क्योंकि एग्जामिनर की सोच ये होती है कि पहले वाला जो ये वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव साइन होना चाहिए इसके आगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आप क्या करो सबके साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई माइनस 2 तरह के क्या हो जाएगा +2। तो आप कोई भी आंसर छोड़ सकते हो, चाहे ये छोड़ दो, चाहे ये छोड़ दो, चाहे ये छोड़ दो, चाहे ये छोड़ दो, आपका मार्क्स जरूर कर सकता है। वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा वो काटता है या नहीं काटता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको 100% मार्क्स सिक्योर करने हैं तो फिर आप इस तरह से ये आंसर छोड़ो। ठीक है, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, आपको रिलेशन निकालना है, जो ये पॉइंट जो है ना इन दोनों से क्या है इक्विडिस्टेंट है। अब मैं ये सोल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, इसकी डिस्टेंस इससे निकालोगे तो कितनी आएगी बताओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस निकालो, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल देना बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 6x, इसका स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 12y, ऐसे इसका स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 6x और ए स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस के 8y, ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ से क्या कर दो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, प्लस के 9 कैंसिल कर दो, क्या बच गया आपका देखो, माइनस के 6x माइनस के 12y और प्लस के 36 है ना, इधर वाली वैल्यू को इधर उठा लो, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 8y प्लस 8y हो जाएगा, और प्लस के 16 माइनस के 16 हो जाएंगे, और उधर क्या बच गया 0। बस अब इसको क्या करो आप सोल्व कर लो, माइनस के 6 और माइनस के 6x माइनस के 12x माइनस के 12 और प्लस के 8 में से 12 गए माइनस के 4 और 36 में से 16 गए कितने प्लस के 20। अब वही बात, चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ दो आंसर, लेकिन एग्जैक्ट अगर मिलाना है आपको एनसीईआरटी की आंसर की के साथ तो कैसे मिलाओगे, पहले तो 4 कॉमन लेके काट दो, देखो 4 सभी में से कॉमन आ रहा है, माइनस के 3x और माइनस के y और प्लस के क्या बच गए 5, ये आ गया। 4 उधर आके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना, नीचे करोगे तो इसको। अब आप क्या कर दो, देखो 5 तो इधर ही रखो, ये माइनस 3x उधर आके प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस y उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y, तो यानी कि 3x प्लस में y इक्वल टू कितना आ गया 5, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, आपको सेंटर निकालना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको ये दे रखे हैं। तो आप क्या करो, एक सर्कल बना लो, कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे ऐसे ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ये ए पॉइंट है कितना 6,1, इसको ए पॉइंट नाम दो, इसको बी। ठीक है, और ये कितना है आपका 9,4, इसका सेंटर निकालना है। आपको मैंने कल बताया था सेंटर जो होता है ना इस डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है, सेंटर को सी नाम दे दो x, y। ठीक है, तो लेट कर लो आप, c क्या है सेंटर है, c इज द सेंटर। अगर c सेंटर है तो फिर c क्या है, c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि सेंटर तो मिड पॉइंट ही होता है डायमीटर का। अगर मिड पॉइंट है तो फिर c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैंने क्या बताया था कल, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था ना, दोनों x वाली वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और ऐसे ही दोनों y वाली वैल्यू यानी कि 1 और 4 और इसको जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड, कितना आ गया ये 15/2 और ये कितना आ गया आपका 5/2, और ये इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर है। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 6, और इस टेस्ट के अंदर आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूले से और डिस्टेंस फॉर्मूले की भी रिवीजन करवा दी 2 क्वेश्चन की थ्रू। ठीक है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी मैंने तीनों फॉर्मूले इसमें रिवाइज करवा दिए। और 5th और 6th टेस्ट आप पूरा कर लो, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा 7 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।